जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हम नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लेकर आना। बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए, पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर डालना जान जोखों का काम होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मानसेरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपने भी उस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। आपने उस झूठे शख्स को वोट दिया था जिनकी 10 साल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रही है। उन्होंने क्या किया? अगर नवाज शरीफ को जज ना निकालते तो मानसेरा में खूबसूरत एयरपोर्ट होता। अब खैबर पख्तूनख्वा को संवारने का वक्त आ गया है। आज वजीर आजम बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने मानसेरा आए हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन है, लेकिन मानसेरा ने अपना फैसला आज 22 जनवरी को पूरे पाकिस्तान को सुना दिया है। तो जरा मानसेरा से आवाज आनी चाहिए कि 8 फरवरी को मानसेरा का फैसला क्या होगा। मानसेरा ने 8 फरवरी का फैसला 22 जनवरी को सुना दिया है। मरियम नवाज का मानसेरा में खिताब। का खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बागार नहीं कि कोई आए और तजुर्बा करके चलता बने। बिलियन ट्री सुनामी कहीं नहीं देखा, जो दरख्त लगे हुए थे वो भी काट लिए गए। 10 साल हुकूमत करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 5 अस्पताल ही दिखा दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देना पड़ेगा। 4 नहीं, मुझे एक बार चाहिए। अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए। लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए, तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। अगर आप समझते हैं कि पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए तो तीर पर मोहर लगाएं। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो जाएं शेर पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब। कहा, उन्हें 4 नहीं एक बार मौका चाहिए। अगर अवाम उन्हें मौका देते हैं तो मुल्क की किस्मत बदल देंगे, मसाइल हल करेंगे। इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहे हैं। लाहौर में पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो को जवाब। लाहौर में अपने हल्का इंतखाब NA 123 का दौरा। रैली से खिताब में कहा, नवाज शरीफ के दौर में मेट्रो बनाई गई। कौन था जिसने अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज कराया। नवाज शरीफ की क़यादत में तलबा को मजीद तालीमी वज़ाइफ और लैपटॉप्स देंगे। PTI के बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि इतवार को सब अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें। अभी तक मजबूरन इंतखाबी मुहिम सोशल मीडिया या कॉलम मीटिंग तक की सूरत में हो रही थी। PTI से इंतखाबी निशान ले लिया गया है, मगर लोगों को पता है कि हमारा कौन सा उम्मीदवार है। पाकिस्तान और ईरान का अपने अपने सफ़ीरों को वापस लौटाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के सफ़ीर 26 जनवरी तक अपने अपने ओहदों पर वापस लौटाने पर इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। इंतखाबी निशान केस के फैसले के बाद अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मुत्तफ़िक़ा फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ घटिया और गलीज़ मुहिम शुरू करने वालों की निशानदेही कर ली गई। डायरेक्टर ऑपरेशंस FIA वक़ारुद्दीन ने बताया कि 500 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही हो गई है। मज़ीद की मॉनिटरिंग जारी है। इन तमाम अफराद को कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस्लामाबाद की 3 जामियात सिक्योरिटी खदशात पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। मुतअद्दिद तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। बहरिया, एयर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को बंद करने के अहकाम आज जारी हुए। यूनिवर्सिटीज़ में तलबा के फाइनल इम्तहानात भी मुतासर। IG इस्लामाबाद का कहना है कि सिक्योरिटी और अमन आमा के हालात काबू में हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि ज़िंदगी मुतासर हो सके। हालात ऐसे नहीं कि किसी खौफ से स्कूल्स कॉलेजेस बंद हों या मामूलात ज़िंदगी बदलें।
अनियाला जेल में साइफर केस की समाअत। 4 गवाहों साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर, असिस्टेंट कमिश्नर इरशाद भट्टी और साइफर असिस्टेंट नोमान अहमद के बयानात कलमबंद। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने बताया कि साइफर की कॉपी करके वज़ीर आज़म हाउस को भेजना था। उनकी रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस से वापस नहीं आई थी। सुहेल महमूद के बयान के दौरान प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद बरहम। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी को सुहेल महमूद के बयान में मुदाखलत से रोक दिया। कहा साबिक वज़ीर आज़म और उन्हें साबिक सेक्रेटरी खारजा पर मुकम्मल एतमाद है। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट ने कोर्ट रूम में बानी पीटीआई से बदतमीजी की। पूछने पर सुपरिटेंडेंट ने बताया कि बानी पीटीआई ने उसे तुम कहकर मुखातिब किया। अलीमा खान ने कहा कि ये अफसरान बानी पीटीआई के साथ जेल में बदतमीजी करते हैं तो आम इंसानों के साथ क्या होता होगा। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तोसी से मुताल्लिक केस। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत ने कमीशन के TROs पर अमल दरामद करते हुए 1 माह की तोसी दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि आखिरी तारीख कब तक की दी गई है इंक्वायरी कमीशन को। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन को 14 फरवरी तक तोसी दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा बस फिर केस की समाअत 14 फरवरी के बाद होगी। इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। पेशावर के इलाके सदर के शॉपिंग सेंटर में रात से लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग से 100 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। दुकानदार करोड़ों रुपए का नुकसान होने से परेशान। फायर फाइटर्स को आग मुकम्मल बुझाने की कोशिशों में मुश्किलात। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दुकानों में रखी बैटरीज फटने से आग दोबारा भड़क उठती है। 90 फायर फाइटर्स, 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अब भी आग बुझाने में मसरूफ। मर्दान, नौशेरा, चारसद्दा और खैबर की फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ भी तलब। 2 मंजिला इमारत में मोबाइल फ़ोन, UPS और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की तकरीबन 200 दुकानें हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत की बेहतरी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। तर्जुमान के मुताबिक इस मुलाकात में अमरीकी हुकूमत की जानिब से सिंध में बनाए गए 200 स्कूल्स के मामले पर भी बात हुई। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाखर ने कहा कि सिंध हुकूमत बच्चों की तालीम के हवाले से इक़दाम कर रही है। बच्चों में ग़िज़ाइयत के मसाइल पर अमरीकी हुकूमत सिंध हुकूमत की मदद कर रही है। अमरीकी हुकूमत ने तालीम, सेहत और सैलाब में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस की मुलाकात। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा पंजाब के साथ तालीम और तिजारत के शोबों में इश्तराक के लिए तैयार हैं। कैलिफोर्निया और पंजाब सिस्टर स्टेट्स रिलेशनशिप मुआहदे की तहत ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए अमरीकी महारत से फ़ायदा उठाना और कैलिफोर्निया की तर्ज पर पंजाब में छोटे घरों की तामीर के मंसूबे पर काम करना चाहते हैं। जिला जोब के संबाजा सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कराची में शराय फैसल पर वायरलेस गेट के करीब फ्लैट से 5 लाशें मिली हैं। मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल। खातून और बच्चों की लाशें फर्श पर और मर्द की लाश लटकी हुई मिली। वाक़े की तहकीकात जारी। कराची में शादी से चंद रोज कबल नौजवान के कत्ल के इल्जाम में 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चौथा मुलजिम उजरती कातिल है जो आला कत्ल समेत फरार है। 30 बोर के 2 खौल फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। मुलजिमान ने गोलियों के खौल फायरिंग के मकाम से कुछ दूर फेंके थे। लड़के को जाती रंजिश पर कत्ल किया गया।
NA-248 कराची में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरसलान खालिद पर हमले का मुकदमा दर्ज। थाना अजीजाबाद में अरसलान खालिद की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में बलवा करने, नुकसान पहुँचाने और धमकियाँ देने की दफात शामिल। FIR में अरसलान खालिद का मौक़िफ़ दर्ज है कि 200 के करीब नामालूम अफराद ने डंडों से हमला किया, जिससे उनके सर पर चोटें आईं, कारकुन भी जख्मी हुए। पंजाब में मजीद 2 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। मजीद 579 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जनवरी के 22 रोज़ में नमूनिया से पंजाब में 8,921 बच्चे मुतासर और 182 इंतकाल कर चुके, जिनमें 43 बच्चों का ताल्लुक लाहौर से था। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही होगा। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। मसला फ़लस्तीन के हल से ही मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम आएगा। ज़का अशरफ की जगह मोहसिन नकवी को PCB में नामजद करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पेट्रन का नुमाइंदा नामजद किया जाएगा। मोहसिन नकवी इस वक्त पंजाब के निगरान वज़ीर आला भी हैं। और ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का यूनिसेफ चिल्ड्रन ऑफ गजा अपील के लिए अपने जूते नीलाम करने का ऐलान। नीलामी 12 फरवरी को होगी। तमाम आमदनी यूनिसेफ चिल्ड्रन ऑफ गजा अपील के लिए होगी। उस्मान ख्वाजा के शूज़ पर तमाम जिंदगियां बराबर है लिखा हुआ है। उस्मान ख्वाजा के शूज़ पर तमाम जिंदगियां बराबर है लिखा हुआ है। उस्मान ख्वाजा को गुज़श्ता माह पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में शूज़ पहनने से रोका गया था।